हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पोशाक सिविल कंस्ट्रक्शन। दोस्तों, कैसे आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं फिर से आप लोगों के सामने एक न्यू टॉपिक को लेके आया हूं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखने का कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छे से पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि आपको यहाँ दिखाई दे रहे होंगे कि आज का टॉपिक है कि कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड फॉर 12 mm थिकनेस प्लास्टर वॉल, जिसमें हम लोग यहाँ पे रेशियो रखे हैं 1:6 का रेशियो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। सपोज दैट यहाँ हम लोग एक वॉल बनाए हैं। ये वॉल का लेंथ कुछ भी हो सकता है आपका साइड पे। यहाँ पे हम लोग समझने के लिए एक यहाँ पे सिर्फ लेंथ 10 मीटर का एक वॉल लिए और चौड़ाई जो है इसमें 6 मीटर का एक वॉल का चौड़ाई लिए। ठीक है, सपोज एग्जांपल के लिए। और इसका जो प्लास्टर का थिकनेस है दोस्तों, यहाँ पे जो है इसको 12 mm का यहाँ पे थिकनेस रखे हैं, प्लास्टर थिकनेस। ओके, तो सेम डाटा को हम लोग यहाँ पे सिर्फ लिखे हैं लेंथ 10 मीटर जो कि यहाँ पे आपको दिखाया है, और इसका विड्थ जो है 6 मीटर, यहाँ पे 6 मीटर लिखा हुआ है, और प्लास्टर थिकनेस 12 mm जो कि पहले आपको मैंने बताया है यहाँ पे। तो सारा जो है यूनिट यहाँ पे सिर्फ हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट किए हैं। और इसका जो रेशियो ऑफ जो है इसका जो है सीमेंट का रेशियो दिया है यहाँ पे, प्लास्टर का रेशियो 1:6 का है, यानी कि इसको एक तरह से हम लोग ग्रेड भी बोल सकते हैं। ओके, बट हमें जो है यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में देना होगा कि ये सारा ये भी यूनिट है मीटर में है, और ये भी मीटर में है, बट ये जो है mm में है। तो सबसे पहले या तो आप जितना भी यूनिट है आप, या यहाँ अगर मीटर है तो इसको आप mm में कन्वर्ट कीजिए, और या चाहे तो mm को मीटर में कन्वर्ट कीजिए। यानी कि जितना भी यूनिट है आपको सिर्फ जो है एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे ज़्यादातर यूनिट जो है या मीटर पे दिया हुआ है, तो इसलिए जितना भी यूनिट है यहाँ पे हम लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। और डिवाइड करने के बाद आपका दोस्तों यहाँ पे आएगा 0.012 ये मीटर आ जाएगा। ओके, हम लोग को यहाँ पे निकालना है क्या, जो कितना मात्रा में इसका जो सीमेंट सैंड लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे जो इसका वेट वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर वॉल, प्लास्टर सरफेस बोलो या जो भी बोलो, यहाँ पे सरफेस ही लेते हैं। तो वेट वॉल्यूम निकालने के लिए वही सब बेसिक फार्मूला है, लंबाई चौड़ाई और हाइट से उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम निकलेगा। तो यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ इंटू इसका थिकनेस, यहाँ पे टी लिए हैं थिकनेस, यहाँ पे दिख रहा होगा थिकनेस टी। तब हम लोग यहाँ पे डाटा को सिर्फ पुट करना है। तो लेंथ यहाँ पे हम लोग का कितना दिया है, 10 मीटर है लेंथ, इंटू विड्थ कितना लिए हम लोग यहाँ पे 6 मीटर, और थिकनेस जो है 0.012 ये मीटर है। आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका कितना आएगा, 60/72। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.72 ये m3। ठीक है, तो ये जो हुआ दोस्तों, ये कौन सा वॉल्यूम हुआ, ये हो गया वेट वॉल्यूम। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, ये वेट वॉल्यूम हो गया। बट हमें इसको कन्वर्ट करना है ड्राई वॉल्यूम में। ठीक है, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक कोफिशिएंट यानी फैक्टर है, एक फैक्टर जो आपको याद रखना पड़ेगा फॉर प्लास्टर के लिए। तो ये कि 1.33 से मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको वेट वॉल्यूम से ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे। बट ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर सरफेस के मटेरियल आने वाला है, तो उसका जो हम लोग यहाँ पे ड्राई वॉल्यूम निकालते हैं। ठीक है, तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो वॉल्यूम आप निकाले 0.72 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.33 मीटर से। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोस्तों आएगा जो है 0.958 m3। ओके, तो जितना भी अभी हम लोग कैलकुलेशन करने वाले हैं इसी पे निकलने वाला है। ये जो है क्या है, 0.958 m3 क्वान्टिटी ऑफ सीमेंट। ठीक है, सीमेंट किस में निकालेंगे दोस्तों, सीमेंट की क्वांटिटी हम लोग केजी में निकालेंगे। ओके, केजी। तो केजी में निकालने के लिए जो दोस्तों आपको पता ही होगा, पहले हम लोग बताए हैं। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा यहाँ पे क्या है, सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो क्या करेंगे, 1+6 को ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा सम ऑफ रेशियो। ओके,
बट हमें अब यहाँ पे दोस्तों क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने के लिए सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा, यहाँ पे फार्मूला को हम लिखते हैं, आप फार्मूला को भी लिख लीजिएगा। तो रेशियो ऑफ सीमेंट अपॉन में सम ऑफ रेशियो ओके इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ सीमेंट या फिर प्लास्टर वॉल, कुछ भी जो भी है यहाँ पे प्लास्टर सरफेस, ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर सरफेस इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। ओके, अब चूंकि जो है ये तो अभी वॉल्यूम आएगा निकल के यहाँ पे केजी में आएगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो केजी में निकालने के लिए भी हम लोग यहाँ पे डेंसिटी का यूज़ करने वाले हैं, तो इसलिए अब जो है यहाँ पे ये तो फार्मूला का आप लोग जो है वीडियो को पॉज करके ये फार्मूला आप लिख लेंगे कहीं भी, ठीक है। तो हम लोग अभी यहाँ पे इसका जो वैल्यू को पुट करेंगे, तो रेशियो ऑफ सीमेंट हमारे पास कितना है, ये जो है 1 रेशियो जो है ये सीमेंट का है, और ये जो है ये सैंड है, ओके, और ये सीमेंट का रेशियो है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे रेशियो ऑफ सीमेंट पहले लिखेंगे क्या 1 अपॉन में क्या सम ऑफ रेशियो कितना 1 + 6 7 निकाले यहाँ पे, और इनटू हम लोग किए हैं इनटू ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर सरफेस, और ड्राई वॉल्यूम ऑफ प्लास्टर सरफेस हम लोग कितना निकाले हैं 0.958 इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट दोस्तों यहाँ पे होता है 1440, ओके 1440। अब इसको जब कैलकुलेट करेंगे दोस्तों ये आ जाएगा 197.07 kg सीमेंट, ओके। बट हमें तो चाहिए ये बैग में कितना बैग सीमेंट लगेगा, वहाँ से हम लोग जाके नापेंगे नहीं जाके साइड में जो कितना केजी सीमेंट डालना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ साइड पे जब भी कोई काम होता है तो हम लोग क्या करते हैं बैग के हिसाब से क्वांटिटी को वहाँ पे डालते हैं। तो जब इसको हम लोग क्वांटिटी बैग में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से 50 से इसको डिवाइड करेंगे, ओके। जब इसको 50 से डिवाइड करेंगे तो ये कटिंग होने के बाद ये हो जाएगा 3.99 समथिंग इस तरह से कुछ आएगा, ठीक है 994 kg बैग आएगा। तो इसको हम लोग लगभग में इसको 4 बैग, ओके। तो यहाँ पे हम लोग का सीमेंट का क्वांटिटी निकल के आया दोस्तों, यहाँ पे 4 बैग जो है सीमेंट लगेगा इस वॉल को प्लास्टर करने में, ठीक है। नाउ क्वांटिटी ऑफ सैंड, ओके। तो क्वांटिटी ऑफ सैंड निकालने के लिए क्या करेंगे इन CFT हम लोग क्यूबिक फीट में क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालेंगे। तो क्यूबिक फीट में निकालने के लिए क्या करेंगे, तो रेशियो ऑफ सेम फॉर्मूला रहेगा दोस्तों, रेशियो ऑफ सीमेंट था यहाँ पे, रेशियो ऑफ सैंड हो जाएगा। रेशियो ऑफ सैंड हमारे पास कितना है 6, तो 6 लिखेंगे अपॉन में सम ऑफ रेशियो कितना है दोस्तों यहाँ पे 7, ओके। और इंटू वॉल्यूम सेम रहेगा वो 0.958, और इनटू जो है दोस्तों यहाँ पे जो कि हम लोग CFT में निकाल रहे हैं, तो CFT में निकालने के लिए एक यूनिट होता है, इनकी एक संख्या होता है जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये से जो है 35.316 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर ये CFT में आएगा, नहीं तो ये सिर्फ ओनली ये वॉल्यूम में आता है, इनकी M³ में आता है, ठीक है। अगर इतना ही पार्ट को अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये M³ में आता, बट हमें तो चाहिए CFT में कन्वर्ट करने के लिए 35.31 से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा दोस्तों 28.99 या इसको लगभग में 29 CFT लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमारे पास जो है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट इन बैग में हम लोग कैलकुलेशन किए हैं, ठीक है, और क्वांटिटी ऑफ सैंड CFT में हम लोग कैलकुलेट किए यहाँ पे, ओके। तो CFT कितना आया है, तो यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सैंड 29 CFT। तो दोस्तों यहाँ पे एक हम लोग यहाँ पे बेसिक चीज़ को लेकर के हम समझने की कोशिश किए हैं। ये तो वॉल है 10 मीटर और 6 मीटर, आपके साइड में किसी तरह का भी वॉल हो सकता है, वहाँ पे जो है 20 मीटर का 10 मीटर कुछ भी हो सकता है।
तो अगर आपको ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा तो आप चाहे कितने भी बड़ा वाल हो या कुछ भी हो तो वहाँ पे प्लास्टर करने के लिए सेम मेथड को यूज करके आप वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप दोस्तों मेरा समझाने का प्रोसेस आपको अगर समझ में आया तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के